भद्रो नो अग्निराहुतो भद्रारातिसुभग भद्रो अध्वरः भद्रा उत प्रशस्तयः। नमः सभायै सभापतिश्च अत्र मन्त्रे विराजमानः अध्यक्षरूपेण डॉक्टर फणिराज शास्त्री महाभागाः नमस्कारः। एवं अत्र विराजमानः सर्वे अध्यापकाः। मम विषय हिंदी में है। मेरा विषय है सामवेद में अग्नि विज्ञान। चारों वेदों में अग्नि विज्ञान से संबंधित अत्यधिक मंत्र है। इसमें अग्नि के गुण, धर्म, कर्तृत्व एवं व्यापकता आदि का विस्तृत विवेचन हुआ है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार भौतिकी में इन विषयों पर विचार विमर्श है। शक्ति, गति, ऊर्जा, सामर्थ्य, ताप, ध्वनि, प्रकाश, चुंबकत्व, विद्युत, नाभिकीय ऊर्जा और इत्यादि। इसमें से अधिकांश का संबंध अग्नि विज्ञान से ही है। सामवेद में पूर्वार्चिक के अंतर्गत 4 कांड है: आग्नेय कांड, ऐन्द्र कांड, पवमान कांड और आरण्यक कांड। इसमें आग्नेय कांड में 114 मंत्र है, 114। इसमें 5 मंत्रों को छोड़कर से सभी मंत्र 99 मंत्रों का देवता अग्नि ही है, इसलिए इसे आग्नेय कांड कहा गया है। वेदों में ऊर्जा का प्रतिनिधि अग्नि को माना गया है। सामवेद में इसके नाम और रूपों का प्रतिपादन है। अरण्यो निहतो जात वेदा गर्भ इवे सुभ्रीतो गर्भिणीभिः दिवे देवैभ्यो जाग्रीवद्भिः अविस्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः। जातवेदाः अत्र सभी विषयों के ज्ञान वाली अग्नि ही गर्भिणियों करके भले प्रकार धारण किया हुआ गर्भ, जैसे किसी प्रकार अरण्यों में देवताओं ने यज्ञ के निमित्त स्थान किया। हवि युक्त अग्नि कर्मानुष्ठान में प्रतिदिन स्तुति रूप वाणियों से स्तुति करने योग्य है। द्रविणोदा अग्नि देवो वो द्रविणोदा पूर्णां विवष्ट्वासिजम् उद्वासिंचध्वमुपवाप्रिणध्वमादित्वो देवहोते। धनों का दाता अग्नि देवता, तुम्हारी हवि से पूर्ण चारों ओर से संचित सुरव को स्वीकार करो। अग्नि के निमित्त साम अर्पण करो। इसके अंतर ही अग्नि तुम्हें आहुति पहुंचाकर पूर्ण मनोरथ प्रदान करती है। अंतरिक्ष से उत्पन्न अग्नि प्रकेतुना बृहतायाग्निरोधसे वृषभोरोरवीति दीवश्चिदन्तादुपमामुदा नढपमुपस्थे माहिषो ववर्ध। अग्नि बड़े ज्ञान करके युक्त हो, इस समय ध्यावा पृथ्वी को प्राप्त होती हो और देवता को बुलाने के समय विषभ के समान अत्यंत शब्द करता है। अंतरिक्ष लोक के समीप से मेघ के समीप प्रकाशमय आदित्य रूप होता हुआ ऊपर की ओर फैल जाता है। वृष्टि रूप जलों के स्थान अंतरिक्ष में विद्युत रूप से महान बढ़ाती है, ऐसा इस मंत्र में बोला गया है। अग्नि का प्रकाश वामग्नि पुष्करादित्यधर वा निरमंथत मूर्ध्नो विश्वस्य वागतः। हे अग्निदेव, अथर्वा तुमको मूर्धा के समान धारण करने वाला संपूर्ण जगत के धारण करता कमल के पत्ते में अरण्य से मंथन करके उत्पन्न किया गया। और वायु और अग्नि प्रत्यम चारो मध्वरंगो भीताय प्रहूयसे
मरुद्भिरग्न आगहे। हे अग्निदेव, उस अंग वैकल्य रहित यज्ञ की ओर लक्ष्य करके तुम सोमपान करने के लिए अधिकता आह्वान किए जाते हैं, देवताओं के साथ आइए। इसका अर्थ ये भी है, जैसे हमारे परिवार में किसी लड़के और लड़की की शादी हो तो दोनों तरफ से आह्वान करने के लिए पत्रिका दी जाती है कि हमारे लड़के की शादी है तो आप शादी में जरूर आइए। इधर से भी किया जाता है कि लड़के वाले की तरफ से भी किया जाता है कि आप भी आइए, दोनों तरफ से इनविटेशन दिया जाता है। तो इसी प्रकार इसमें भी कि प्रत्यम चारो मध्वरंगो भीताय प्रहूयशे, मतलब कि आप सोमपान करने के लिए हम आपको आह्वान कर रहे हैं और देवता के साथ आइए और सोमपान के लिए लक्ष्य है कि सोमपान आपको प्राप्त करना है। द्युलोक से उत्पन्न अग्नि ओदुत्यं जातवेदसं देवं महन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। सूर्य की किरणें सकल भुवनों को देखने को प्रसिद्ध प्राणियों के दाता प्रकाश करता है एवं उस मंत्र से ज्ञान बढ़ाता है। अग्निमिन्धानो मन साधियं सचेतमर्त्यः अग्निमिन्धे विवस्वभिः। अग्नि को समिधाओं से प्रज्वलित करता हुआ मानसिक श्रद्धा के कर्म को यथा समय करे, ऋत्विजों के द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करे। विद्युत में श्रवण शक्ति मंत्र सुदे सुत्कर्णवन्निभिर्देवैरग्ने सयावपिः आसीदतु बर्हिषि मित्रो अर्यमापात या विपिरध्वरे। सामवेद में सुतकर्ण इसका शब्द है और इसका संकेत भी यह दिया गया है कि विद्युत के द्वारा ध्वनि तरंगों का संप्रेषण करता है। इसमें दूरस्थ व्यक्ति परस्पर वार्तालाप कर सकते हैं। इसी आधार पर वर्तमान में उपलब्ध है, जैसे मोबाइल, टैबलेट, रेडियो, वेबकॉम इत्यादि विषयों को आप इत्यादि को ले सकते हो। आप इत्यादि प्रक्रिया इसमें काम करती है। छांदोग्य उपनिषद में 5 प्रकार की अग्नि बताई गई है। असौ वावलोको भूतमाग्नि इत्यादि। लोक रूपाग्नि, प्रजन्य अग्नि, पृथ्वी रूपाग्नि, पुरुष रूपाग्नि एवं स्त्री रूपाग्नि। असो वावलोको भूतमाग्निः तस्यादित्ये एव समिद्रस्मयो धूमो हश्चित् चंद्रमा अंगारा नक्षत्राणि विस्फुलिंगाः। यह द्युलोक ही अग्नि है, उसका आदित्य ही समित है, किरणें धूम है, दिन ज्वाला है, चंद्रमा अंगार है और नक्षत्र विस्फुलिंग चिंगारियां हैं। तस्मिन् अग्नौ एवाह सत्तां जुह्वते तस्या आहुते सोमो राजा संभवति। छांदोग्य उपनिषद में इस द्युलोक बोला गया है। इस द्युलोक रूप अग्नि देवगण श्रद्धा से हवन करते हैं। उस आहुति से सोम राजा की उत्पत्ति होती है। प्रजन्यो वावगौतमाग्निः तस्य वायुरेव समिद्धभ्रं धूमो विद्युदर्ची समिरंगारा आदनयो विस्फुलिंगाः। हे गौतम, पर्जन्य ही अग्नि है, उसका वायु ही समित है, बादल धूम है, विद्युत ज्वाला है एवं अंगार है तथा गर्जन विस्फुलिंग मतलब चिंगारियां हैं। विस्फुलिंग का अर्थ है हिंदी में चिंगारियां हैं।
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ एवाह सोमं राजानं जुह्वते तस्य आहुते वर्षं संभवति। उस अग्नि में देवगण राजा सोम का हवन करते हैं। उस आहुति से सोम के आकार में परिणित हो पर्जन्य अग्नि को प्राप्त होकर वर्षा प्राप्त होती है। पृथ्वी वाव गौतमाग्निः स्या संवत्सर एव समिधा को आकाशो धूमो रात्रि दिशो अंगारा अवांतर दिशो विस्फुलिंगाः। हे गौतम, पृथ्वी ही अग्नि है, उसका संवत्सर ही समिध है, आकाश धूम है, रात्रि ज्वाला है, दिशाएं अंगारे है तथा अवांतर दिशाएं विस्फुलिंग वो चिंगारियां हैं। तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ एवा वर्षं जुह्वति तस्य आहुरेतं संभवति। इस अग्नि देव गण वर्षा का हवन करते हैं। उस आहुति से व्रीहि यवादि रूप अन्न उत्पन्न होता है। तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नो देवा अन्नं जुह्वति तस्या आहुतेरेतः संभवति। इस अग्नि में देवगण अन्न का होम करते हैं, उस आहुति से ही उत्पन्न होता है। निष्कर्ष यह है कि सामवेद के मंत्रों से अग्नि के निमित्त साम से हवन करने से पूर्ण मनोरथ प्रदान करती है। जैसे वृष्टि, ज्ञान, ध्वनि, तरंगों से संप्रेषण होता है, उसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में भी 5 प्रकार की अग्नि विशेषताएं क्या रही है वैज्ञानिक दृष्टि से वह भी बताया गया है। और सामवेद के मंत्रों से 114 आग्नेय कांड में 114 मंत्र है, उसमें 99 मंत्र है, 99। उस मंत्रों में केवल अग्नि ही के ही ऊपर सृष्टि कैसे बताया गया उस मंत्रों में लिखा गया है। मंत्रों से सौर ऊर्जा, विद्युत, नाभिकीय ऊर्जा इत्यादि विषयों का ज्ञान प्राप्त मिलता है। नमस्कार। इति समय दत्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। विस्तरात् विरवामि।